अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने अपने पहले निसाबी सबक हम्द का मुताला किया था, जो कि नज़म है और इस्माइल मीठी ने तहरीर की है। हम्द ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की जाए, तारीफ़ बयान की जाए और उसके एहसानात का ज़िक्र किया जाए। ज़ेर मुताला हम्द जो है वो भी शायर पर अल्लाह ताला के एहसानात को ज़ाहिर करती है। तशरीह का मकसद ये होता है कि बात को खोल कर बयान करना, यानी कि शायर ने जो कुछ अशार के सूरत में हमें बताया है, हम उसे नसर की सूरत में वजाहत से और सराहत से बयान करें, यानी खोल कर बयान करें, वजाहत से बयान करें। तो आज हम अपने इस नज़म हम्द की निस्फ तशरीह करेंगे। आइए तशरीह का मुताला और तरीक़ाकार देखते हैं। ये हमारी नज़म की तशरीह है और इसका तहरीरी तरीक़ाकार आप देख लीजिए। जिस तरह से कॉपीज़ में आपने खुशखत इसको तहरीर करना है। सबक नंबर 1, फिर नज़म का उन्वान, साथ लिखेंगे कि नज़म है हम्द, उसके बाद हम बंद लिखेंगे पूरा। है हमेशा मेरी खुदा पे नज़र, रात हो दिन हो शाम हो के सहर, न उजाले में है किसी का डर, न अंधेरे में कोई खौफ व ख़तर, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। बंद मार्कर से लिखने के बाद आपने हवाला मतन का लफ्ज़ मार्कर से लिखना है। उसके बाद पहले हमने शायर का नाम लिखना है जो कि है इस्माइल मीठी, फिर हमने नज़म का उन्वान मार्कर से लिखना है जो कि है हम्द। उसके बाद है मुश्किल अल्फाज के मायने, ये भी मार्कर से लिखेंगे और इसमें आप कम अज़ कम 2 से 3 अल्फाज के मायने लाजम लिखेंगे हर तशरीह से पहले। ये देखिए यहाँ पर पहला लफ्ज़ है सहर, जिसको मार्कर से लिखा गया है। उसका मतलब सुबह, उजाले, रोशनी, ख़तर, ख़तरा। अब तशरीह को देखते हैं। इन अशार में या इस बंद में शायर अल्लाह ताला पर अपने यकीन की कैफियत बयान करते हैं कि मैं हर दम अल्लाह ताला को अपने जहन में रखता हूँ। मेरे दिल में हर लम्हा यही ख्याल रहता है कि मैं जो भी काम करूँ वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हो, दिन हो या रात, सुबह हो या शाम। कोई लम्हा अल्लाह ताला की याद से गाफिल नहीं होता। मैं हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता हूँ, तारीकी हो या रोशनी, मुझे किसी बात का डर नहीं होता, ना ही किसी से कोई ख़तरा महसूस होता है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मेरे साथ है। फिर आप दूसरा बंद लिखेंगे मार्कर से। शाम का वक्त हो या सवेरा हो, चांदनी हो कि गुप अंधेरा हो, मी ने आंधी ने मुझको घेरा हो, लेक पुरहौल दिल ना मेरा हो, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। अब यहाँ पर जो मी की इमला है, यहाँ पर हाय हवस से लिखा है, से मद वाले है से लिखा है, जबकि अब चूँकि उर्दू में ज़बान में तब्दीलियाँ आती रहती हैं तो यहाँ पर हम 2 चश्मी है या हाय मखलूत के साथ मी का लफ्ज़ लिखते हैं, लेकिन चूँकि किताब में इस तरह से लिखा है तो इसलिए यहाँ पर भी ऐसे ही लफ्ज़ को लिखा गया है। फिर इसके बाद तशरीह है और आप देख सकते हैं कि मैंने दोबारा हवाला मतन नहीं लिखा। जब हम एक मुकम्मल नज़म लिख रहे होते हैं तो हम सिर्फ तहरीरी शक्ल में कॉपी में एक ही बार हवाला मतन लिखते हैं, बार बार हवाला मतन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इम्तिहानी नुक्ते नज़र से जब अलग अलग अशार आते हैं तो हमें हर शेर के साथ जिसकी हम तशरीह कर रहे होते हैं हवाला मतन लिखना लाजिम होता है। अब मुश्किल अल्फाज के मानिए, इसमें जो भी अल्फाज मुश्किल लगे। गुप अंधेरा यानी बहुत ज़्यादा अंधेरा, मी बारिश, लेक लेकिन। तशरीह देखिए। शायर मुख्तलिफ औकात में खुदा की ज़ात पर अपने यकीन कामिल के बारे में ज़िक्र करते हैं कि दिन और रात का कोई भी वक्त हो, शाम हो रही हो या सुबह का उजाला फैला हुआ हो, चाहे रात की गहरी तारीकी छाई हो, अलगरज कोई भी वक्त हो, तेज़ बारिश हो रही हो या फिर आंधी चल रही हो, इनमें से कोई भी कैफियत हो, वो मुझे खौफज़दा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि अल्लाह ताला इन तमाम लम्हात में हमेशा मेरे साथ रहता है और मुझे हर ख़तरे से महफूज रखता है, इसलिए मैं बेखौफ होकर ज़िंदगी गुजारता हूँ। तीसरा बंद देखिए। जबकि तूफ़ान का हो सन्नाटा, सख्त अंधियाव का चले झोंका, जड़ से पेड़ों को दे उखेड़ हवा, मेरे दिल में न खौफ हो असला, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। उसके बाद इसके भी मुश्किल अल्फाज के मायने हैं। सन्नाटा खामोशी, उखेड़ दे अलग कर दे, असला हरगिज़, ये असल के मानों में नहीं हरगिज़ के मानों में है लफ्ज़। तशरीह देखते हैं इसकी। शायर इंतहाई
خوف زدہ کر دینے والے لمحات میں اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جب طوفان کے آنے سے پہلے ماحول پر خاموشی طاری ہو، تیز ہوائیں چلتی ہوں، ہر طرف آندھی چل رہی ہو، تو اس وقت بھی میرے دل میں خوف پیدا نہیں ہوتا۔ جب تیز ہوائیں بڑے بڑے درختوں کو ان کی جڑوں سے الگ کر دیں تو بھی میں ڈرتا نہیں ہوں۔ الغرض دنیا کی کوئی بھی دکھ، غم یا تکلیف مجھے پریشان نہیں کر سکتے، کیونکہ مجھے کامل یقین ہے کہ میرا خدا ہر لمحے میرے ساتھ ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہمارے پاس حمد کی نصف تشریح، جو کہ پہلے 3 بند کی تھی۔ آپ نے اپنے کاپیز میں اسی طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، اسی طرح خشک خط جو ہے مارکر کا استعمال کرتے ہوئے اپنے کاپیز میں اس نظم کو لکھنا ہے اور اس تشریح کو معنی کے ساتھ اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔